हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। आपने मुझे कल बताया कि आपको हॉरर फैन फिक्शन का पूरी स्टोरी जाननी है, तो मैं इसे पूरी करूँगी। तो आज हम देखते हैं हॉरर फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। रात के 1 o'clock हो चुके थे। आज स्काई में मून बहुत ब्राइट था और जान के ऑल सेंसेस शार्प हो चुके थे। जान स्ट्रेंज वैम्पायर को फील कर रहा था। उनकी स्मेल उसे आ रही थी। जान स्लोली मूव करता हुआ उन वैम्पायर के पास जाता है और उस वैम्पायर को कुछ पता ही नहीं था कि उनके पास कोई आ रहा है। कुछ ही फ्यू स्टेप के बाद जान उन पे जंप करता हुआ उसे पुश कर देता है ग्राउंड पे और हिस करता हुआ पूछता है, तुमने उन्हें कहाँ पे छुपाया है? वो वैम्पायर डरता हुआ उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। जान कहता है, अगर तुम कुछ नहीं जानते तो मेरे लिए तुम्हारा यूज नहीं है, और अपने फैंग को क्लिक करता है और न्यू वैम्पायर रोने लग जाता है। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे सच में कुछ नहीं पता, रोता हुआ कहता है। जान उस न्यू वैम्पायर को, जो बहुत वीक था, उसे कॉलर से पकड़ता हुआ उसे खींच लेता है अपने पास और सिनिस्टर आईज से उसकी तरफ देख रहा होता है। उसके नेक पर अपने फैंग से बाइट कर लेता है और उसे ब्लड नहीं ड्रिंक करता, उसे सिर्फ उसे पेन में सफ़र करवाना चाहता है। वो वैम्पायर विस्पर और रोता है, लेकिन जान उस पर मर्सी नहीं दिखाता और उसे सेकेंड टाइम बहुत ज़ोर से बाइट कर लेता है। तो वो वैम्पायर स्ट्रम्बल करता हुआ कहता है, उन्होंने मुझे यहीं पे छोड़ दिया और मुझे कुछ नहीं पता। जान कहता है, ऐसी बात है तो तुम यूजलेस हो। जान अपना हैंड राइज करता है और उसके नेल भी शार्प और पॉइंटेड हो चुके थे। उस वैम्पायर की थ्रोट को पकड़ता हुआ जस्ट रैप कर देता है। वो वैम्पायर ट्राई कर रहा था स्क्रीम करने के लिए, लेकिन उससे आवाज़ ही नहीं आई। उस वैम्पायर को पुश करता है चेस्ट पे, तो वो वहीं पे मर जाता है। क्या तुम्हें कुछ पता चला? सिचन पूछता है, जो दूसरे वैम्पायर का पीछा कर रहा था। जान एंग्री होता हुआ कहता है, नहीं, उसे कुछ नहीं पता था। उन्होंने उसे पीछे छोड़ दिया, और उस बॉडी को पुश करता है और अपना माउथ वाइप करता है। लगभग 3 मंथ होने आए हैं। वो सिचन और सिजोई इबो को और अंकल को ढूंढ रहे हैं, और उनने कितनी स्ट्रेंज वैम्पायर को ढूंढा है और उन्हें इन्वेस्टिगेशन किया है, उन्हें टॉर्चर किया है, बट फिर भी किसी को भी उनके बारे में नहीं पता था। उस एक्सप्लोजन में सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। सिचो कहता है कि उसने देखा है कोई वैम्पायर अंकल को ले जा रहे थे, तो इबो उनके पीछा कर रहा था। तभी लाउड साउंड आया और नेक्स्ट मोमेंट ही एक्सप्लोड हो चुका था। तब हम कुछ वैम्पायर फाइट कर रहे थे। एक्सप्लोजन की वजह से हम दूर फेंके गए थे। वापस आते समय हमने वैम्पायर को मारते हुए आए। जब हम घर पहुंचे तब इबो और अंकल डिसअपीयर हो चुके थे। उसके बाद जब जान और सिजोई उसके पास आए थे, तब जान ने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया था अपने स्ट्रेंथ और सहन शक्ति और उसकी सेंसेस पर। जब वो इबो को और अंकल को नहीं ढूंढ रहा था, तब वो ट्रेनिंग कर रहा था। जब वो ट्रेनिंग नहीं करता था, तब वो सो जाता था कि होप में कि इबो उसे कांटेक्ट करेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जान ने इबो को कितनी बार आवाज़ दिया, लेकिन उससे कभी आंसर नहीं मिला। लेकिन जान फील कर रहा था कि इबो अभी भी जिंदा है। वो उसे सेंस कर रहा था, लेकिन वो उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा था। जब हर नाइट वैम्पायर ग्रुप उन पे हमला कर देते थे, उनके लिए बहुत हार्ड हो जाता था। सारी जगह खबर थी मिसिंग पीपल की, और हर जगह ही ब्लडलेस क्रॉफ्ट थे। काउंसिल बैठी थी, एल्डर पीपल अलग अलग क्लैन से आए थे और नए नए इन्फेक्शन हो रहे थे वैम्पायर्स को। और उसी समय ही सभी इबो को और अंकल को ढूंढ रहे थे। सभी ढूंढने की वजह से बहुत सारे ब्लडलेस क्रॉप हो गए थे। लगभग जान ने ही 20 वैम्पायर से ज़्यादा लोगों को मारा होगा।
इस मंथ में ही। जब वो उनके पास पहुंचते थे तभी वो अपनी जगह चेंज करते थे और वो हमेशा एक स्टेप दूर ही रहते थे, क्योंकि जब वो उनके पास पहुंचते थे तब वो जगह चेंज कर चुके होते थे। जब सुजोई वापस आता है जान के पास और सिचुई के पास, उस पर से ब्लड की स्मेल आ रही थी। उन्होंने देखा सुजोई कितना सेटिस्फाई दिख रहा था। उन्हें पता था कि सुजोई सीक्रेटली न्यू वैम्पायर्स का ब्लड पीता है। इस वजह से वो एग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग अनपेशेंट हो गया था। वो इबो और अंकल को ढूंढना नहीं जा रहा था, वो हंग्री फील करता था, इसलिए वो जाता था। सिचैन ने उसे बहुत डांटा, ब्लड पीने से मना किया है, तुम अपना कंट्रोल खो रहे हो, तुम बहुत एंग्री हो रहे हो। तभी सुजोई ने सिचैन को पुश किया ट्री पे और कहता है, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जान उसे कम डाउन करता हुआ कहता है, सुजोई वो तुम्हारे लिए वर्ड है, उसे छोड़ दो, चलो हम युबो को और अंकल को ढूंढते हैं, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। सिचोई ग्राउंड करता है जान पर और कहता है, तुम हमारे बीच मत आओ लिटिल प्रिंस। तभी जान भी उसे पुश करता हुआ हिस करता हुआ कहता है, स्टॉप दिस शिट। सिचैन कहता है, अब से तुम हमारे साथ नहीं जाओगे, तुम भूल चुके हो कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारा विक्टिम नहीं बनना चाहता, तुम तुम्हारा कंट्रोल खो चुके हो। सिचोई कहता है, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं जान के साथ जाऊंगा। सिचोई कहता है, ओ यस, मुझे नहीं लगता, बिकॉज जान इबो का मेट है और वो उसे ढूंढना चाहता है और तुम सिर्फ ब्लड पीना चाहते हो। तभी तीनों शांत हो जाते हैं। कोई उनके पास आ रहा था, वो छुप रहते हुए आ रहा था, वेट कर रहा था, वो ज़्यादा ही पास आ जाते हैं। तभी जान उनकी स्मेल रिकग्नाइज करता है, वो इन क्लैन से थे। सिजोई अपना फैंग को लिक करता है, तभी जान उसके कॉलर से पकड़ता हुआ उसके हेड को शेक करता है। वो उसे पुश करता है की कोशिश करता है, लेकिन जान उससे स्ट्रांग है, तो सिचोई को ग्राउंड पे पुश करता है। वो एंग्री होता हुआ जान पे ग्राउंड और हिस करता है, लेकिन जान पे इफेक्ट नहीं पड़ता। किन क्लैन के मेंबर उनके पास आ जाते हैं। तब जान कहता है, कहीं और ढूंढो, यहाँ 2 बॉडीज है, उनसे स्मेल आ रही है। जान कहता है, ढूंढते रहो इबो और अंकल को। तभी सिचेन सिजोई को ग्राउंड पे पुश कर देता है और उस अपने पूरे बॉडी का भार उस पे रखता है। तभी सिजोई कहता है हिस करता हुआ, डू नॉट यू डेयर, मुझ पे से उठ जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे भूख लगी है, मुझे ब्लड पीना है। जान सिचोई के फेस पे पंच करता हुआ कहता है, सब अब बंद कर दो। तभी सिजोई बेहोश हो गया था। हमें जल्दी से उसे सेफ प्लेस पे लेके जाना होगा, वो बाहर नहीं रह सकता, वो उसने अपना कंट्रोल खो दिया है, वो हर किसी को मार सकता है रैंडमली। सिचैन कहता है। सिचैन उठाता है अपने शोल्डर पे सिजोई को और अपने वैन में लेके जाता है। उन दोनों ने सिजोई को बांध दिया था और ड्राइव करता हुआ अपने न्यू हाइडिंग प्लेस पे पहुंचते हैं। कुछ मंथ पहले ही हंट से वापस आते समय जान का अपार्टमेंट में फायर लग चुकी थी। वैम्पायर के ग्रुप बड़े हो रहे थे और स्ट्रॉन्गर ही हो रहे थे। अभी कोई भी सेफ नहीं था। जब वो ओल्ड कैसल में पहुंचते हैं तब जान और सिचैन सिजोई को तहखाने में चेन करते हैं। वो हमेशा उसे वहाँ पे नहीं रख सकते थे, जबकि वो उसकी ब्लड लस्ट ओवरकम करेगा तब तक वो रखेंगे। जान अपने रूम में आके लेट जाता है, अपने आंखें बंद करता हुआ सोचता है कि वो कंट्री हाउस में वापस जाए, वहाँ सुने, बट वहाँ सब शांत हो चुका था। वो अपने ख्यालों में ही इबो को आवाज़ देता है और उस झूले के पास आ जाता है जो अटैक में बच गया था। उस पे बैठ जाता है और सडनली सुनता है कि मेरी वेट करो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जान इबो को बुलाता हुआ झूले से कूद जाता है और अचानक इबो को ढूंढने लग जाता है, लेकिन इबो गगो तुम कहाँ पे छुपे हो पूछ रहा होता है। जान इबो कहता है, जान यहाँ पे मत आओ, ये सब डेंजरस है, बहुत सारे हैं, काउंसिल को बताओ कि हमें यूनमंग क्लैन हेल्प कर सकते हैं। जान पूछता है, कौन है
युनमक क्लैन। वो क्लैन तुम्हारे फादर से जुड़े हुए थे। उनके बाद उन्होंने अपना खुद का क्लैन स्टार्ट किया। युनमक क्लैन तुम्हारे अंकल लीड करते हैं। वो ट्रेन करते हैं ट्रू वॉरियर को। उनके पास जाओ, हमें उनकी ज़रूरत है। जान कहता है, इबो मैं वरिड हूँ तुम्हारे लिए। और तुम्हारे अंकल कैसे हैं? इबो कहता है, हाँ हम ठीक हैं। मेरे अंकल उनके लिए ब्लड मिक्सचर बना रहे हैं। जब तक अंकल उनके लिए ब्लड मिक्सचर बनाते हैं तब तक हम ठीक रहेंगे। और ब्रदर और सिचन कैसे हैं? जहान कहता है, तुम्हारे सिचन ब्रदर ठीक है, लेकिन सिजोई ब्लड पीने स्टार्ट कर दिया है। वो बहुत डेंजरस हो चुका है और कंट्रोल खो चुका है पूरा। और इबो, आई मिस यू सो मच। इबो कहता है, आई मिस यू टू। मुझे तुम्हें अर्ली कांटेक्ट नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। और सिजोई को बाहर मत जाने देना। उसे 2 वीक तक भूखा रखो और उसके बाद उसे ब्लड मिक्सचर देना। क्या तुमने छुपने के लिए अच्छा प्लेस ढूंढा है ना? जान कहता है, हाँ हम ओल्ड क्लासल में रहते हैं। प्लीज़ इबो गोगो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता अब इससे ज़्यादा। इबो आगे आता हुआ उसे गले लगाता है और उसे किस कर लेता है। जान उसे फिर करना चाहता था, लेकिन इबो तो सिर्फ उसके दिमाग में ही था। अच्छा है, उससे बात तो कर सकता है, बट वो उसे फील भी करना चाहता था। उसे बहुत मिस कर रहा था। आई लव यू जान, आई लव यू सो मच। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे पास जल्दी से आ जाओ। पर तुम्हें युनमक क्लैन से हेल्प लेनी है और हम फिर जल्दी ही मिलेंगे। जहान नूड करता हुआ कहता है, आई लव यू टू, आई लव यू मोर देन एनीथिंग। इबो गोगो, तुम तुम्हारा ख्याल रखना और तुम्हारे अंकल का भी। तुम मुझे भूल मत जाना। तभी इबो उसे देखते ही फेड हो गया था। सेकंड बाद ही जान अकेला हो गया था। फिर से अपने आंखें खोलता हुआ दौड़ता हुआ सिचन के पास आ जाता है। उन्हें सारी बातें बताता है, इबो ने क्या कहा है। और सिचन ब्रदर भी एल्डर को कांटेक्ट करते हैं और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि युनमक क्लैन को जल्दी से इन्फॉर्म कर देंगे। आज हम यहाँ पे हमारा फैन फिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। आपको फैन फिक्शन पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।